मैं अगर सो रही हूँ साइड में और विक्की पास में सो रहा है। एल्विश के साथ एक ऐसा रिश्ता बन गया। पैप्स के लिए स्पेशली मैं साड़ी पहन कर आती हूँ। अभिषेक के साथ एक, हर लड़की को सुंदर लगना है, नॉट जस्ट लड़की, हमारे एक ऐसा लड़का भी है। और लाफ्टर शेफ्स या बिग बॉस जैसे जो हमारे शोज हैं ये तो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है टेली चक्कर। और हाँ, आप सभी को ठहाके लगाकर हंसने पर मजबूर कर देने वाले ये दो ब्यूटीफुल कपल हमारे साथ हैं। स्वागत है विक्की भैया, अंकिता जी। थैंक यू सो मच ब्रदर। सबसे पहले तो इस पूरे शो में हर एपिसोड में कैसे मैनेज किया आपने अपनी ब्यूटी को मेंटेन रखा और हर बार नया हेयर स्टाइल, कहाँ से और कैसे? गो ऑन। ये तो बहुत अच्छा सवाल है, बट आई थिंक फैशन एक ऐसी चीज़ है, हम सबके पास है एक उसका हर किसी को सुंदर लगना है, हर किसी को कुछ लगना है। तो मैं हमेशा जो भी लुक फाइनल करती हूँ, मैं उसमें अपना कुछ एक ऐड करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि मैं कुछ ऐसा करूँ जो लोगों को पसंद आए, वो लोग उसे फॉलो करें। सो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ अपने मेरे पास इतनी अच्छी टीम है जो मेरे लिए हमेशा खड़ी रहती है और मोस्टली उन्हीं का वो रहता है। लेकिन हाँ, जहाँ तक कपड़ों की बात है, मुझे साड़ीज़ पहनना बहुत पसंद है, तो मैं अपनी साड़ियाँ बहुत अच्छे से चूज़ करती थी और अपने इनपुट्स डालने की कोशिश करती थी। और हमेशा पैप्स के लिए स्पेशली मैं साड़ी पहन कर आती थी, क्योंकि मैं जब भी वहाँ आती थी, आज साड़ी नहीं पहनी आपने, तो मुझे एक अच्छी फीलिंग आती थी। एंड आई थिंक हर लड़की को सुंदर लगना है, नॉट जस्ट लड़की, हमारे एक ऐसा लड़का भी है जिसे बहुत शौक है कपड़ों का। मैंने भी हर बार बोला ही था कि आप बहुत अच्छी लग रही हो। आप पूछती मुझसे भी हो ना लास्ट में, तो फिर कंप्लीट हो जाता है ना। नहीं, मैं विक्की को दिखाए बिना मुझे वो फीलिंग अच्छी नहीं लगती। मुझे लगता है मैं विक्की कहीं भी होते हैं, मैं कहीं जा रही हूँ एंड इफ आई गेट रेडी, इट्स लाइक आई वीडियो कॉल हिम एंड आई शो हिम। मुझे लगता है कि जब तक विक्की बोलेगा नहीं कि बेबी अच्छी लग रही है, तब तक वो इनकम्प्लीट रहता है। लेकिन है ना, तो ब्यूटी एक ऐसी चीज़ है जो सबको पसंद है। और मेरी जो ऑडियंस है, जो मुझे इतने सालों से देखती आ रही है, उन्होंने हमेशा मुझे अलग अलग रूप में देखा है, तो ये सिर्फ आप लोगों के लिए था। विक्की भैया, अब जैसे हमने पता चल गया कि टीवी की क्वीन प्रिंसेस आपके साथ हैं, अब तो वो आपके हैं, कैसा लगता है whenever you come out, whenever you go out? एक तो पहले मैं बता दूं, इस शो से हमने देखा कि विक्की भैया ने एक अलग ही छाप छोड़ी है एंड ऑल्सो ही कैन एक्ट वेरी वेल। मैंने वो शो देखा है, मैंने गौहर की बात सुनी और मैंने जाकर वो शो देखा। पहले तो फौजी देखा है। पहले तो हाउ वाज योर एक्टिंग एक्सपीरियंस एंड देन बैक टू दिस लाफ्टर शेफ? पहले तो एक्टिंग। सी, एक्टिंग सच में अपने आप में एक एक्सपीरियंस जैसी बात होती है, बिकॉज एक्टिंग शब्द ही बस एक्टिंग होता है और उसे करना नहीं होता एक्टिंग, ऐसा एक्टिंग होती है। तो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग, बिकॉज मैं तो जब शुरू किया तो मुझे समझ में ही नहीं आता था, बिकॉज लोग बोलते थे कि भाई आपको वहाँ पे एक्टिंग नहीं करनी है, एकदम नॉर्मल रहना है, रियल रहना है। मैं बोलता था अच्छा रियल रहना है तो फिर एक्टिंग कैसे होगी? तो एक्टिंग एक्चुअली एक कठिन चीज़ होती है, एक सीरियस चीज़ होती है। इट्स अ वेरी सीरियस क्राफ्ट, जो मुझे करने के बाद पता चला। और लाफ्टर शेफ्स या बिग बॉस जैसे जो हमारे शोज़ हैं ये तो बहुत फन, बहुत मस्ती। यहाँ पे हम सिर्फ शायद एक दूसरे के साथ रिश्ता बना रहे होते हैं और उस रिश्ते में जो बातचीत हो रही होती है और जो मस्ती मजाक हो रही होती है, बस उस शो में वही हो रहा है। उस सब बातचीत के पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ता है जो सारे कंटेस्टेंट्स का आपस में है। वो सब बहुत क्लोज फ्रेंड्स बन जाते हैं और बहुत ज़्यादा एक अच्छा रिलेशनशिप हो जाता है, इसीलिए वहाँ इतनी मस्ती मजाक हो रही होती है। तो वो एकदम अलग जोन है और एक्टिंग एक बहुत अलग जोन। मुझे ऐसा लगता है कि लाफ्टर शेफ में अगर विक्की अपनी आइडेंटिटी बना पाए हैं अलग जिस तरीके से, वो इसलिए क्योंकि ये रियलिटी शो है। तो बिकॉज ही इज एक्चुअली लाइक दैट, सो पीपल कैन सी दिस इज व्हाट ही इज, एंड मैं सच बोल रही हूँ, मैं विक्की जब बिलासपुर जाते हैं तो मैंने मतलब हमारे घर में सुबह अगर होनी है तो मैं अगर सो रही हूँ साइड में और विक्की पास में सो रहा है, तो विक्की की हंसी से मैं उठती हूँ एंड दैट्स फॉर अ फैक्ट, क्योंकि इसको किसी का भी कॉल आ जाता है और इसकी सबसे पहले इतनी जोर की हंसी होती है एंड दैट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग कि आपके घर में एक ऐसा इंसान है जो हमेशा हंसता है और बहुत हंसाता रहता है। करेक्ट। मैं बता रहा हूँ ना, मैंने गौहर से बात की, चाहे जिससे भी बात की, सबने विक्की, और मैं खुल के कहना चाहूंगा कि आप दोनों, बहुत सारे एक्टर्स से मैं पूछता हूँ कि कितने फ्रेंड इंडस्ट्री में, उनका जवाब होता है बहुत कम। बट आप दोनों हो जिन्होंने दोस्ती कमाई है। पैसे तो है, दोस्ती बहुत कमाई है। दोनों के लिए रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कहीं काम कर रहे हैं, हमारा ये बहुत नेचुरल है, ऐसा नहीं हम कोई एफर्ट डाल रहे हैं या हमें वो चाहिए ही चाहिए, ऐसा नहीं है। हम दोनों को लगता है कि अगर हम कहीं हैं तो इट्स अ ऑटोमेटिक थिंग कि हमारा रिश्ता बन जाएगा। जैसे आज आपके साथ हमारा रिश्ता है, आप कहीं भी मिलते हैं, ये विक्की में बहुत ज़्यादा है, लाइक विक्की हमेशा याद रखते हैं लोगों को, सो दैट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग। आपको हमेशा वो रिस्पेक्ट सबको देनी चाहिए और हमारे दोस्त बने ही जाते हैं एंड वी आर लकी कि हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं। करेक्ट।
एंड ही ट्रीट्स वेरी वेल Yeah, जर्नलिस्टों yeah. को ही Absolutely, treats respectfully, absolutely. हमेशा मैंने देखा Yes. एंड दैट्स कम फ्रॉम यू नो अ गुड अपब्रिंगिंग ऑफ कोर्स सबको ही करना चाहिए मतलब Yeah. इट्स लाइक इट्स नॉट अ चॉइस Yeah. इट्स मैंडेटरी Yeah. शो की सबके बात साथ कर करना ले तो इस शो में ना रुबीना वाज देयर, हमने तो अभी परसों ही बात परसों की ही बात रुबीना पर आपके लिए कौन ऐसा स्पेशल था जो आपके दिल में घर कर गया, कोई एक ऐसा कि उसका ये जेस्चर मुझे बड़ा अलग लगा? नहीं मुझे मैं सच बता रहा हूँ कि जितने भी वहाँ पे लोग हैं ना उन सबके साथ मेरा एक अपना एक इंडिविजुअल रिश्ता है, अंकिता का अपना एक रिश्ता है और कुछ लोगों के साथ हम दोनों का बहुत अच्छा रिश्ता है। जैसे एल्विश के साथ एक ऐसा रिश्ता बन गया कि वो पहले मुझसे बहुत क्लोज हो गया, फिर उसके बाद अंकिता से वो मिला तो अंकिता अंकिता को बहुत अच्छे से समझता है, अंकिता के सारी बातें, एक वो भाभी देवर वाला He एक gives that रिलेशनशिप पूरा टोटल एक वैसा रिलेशन बन गया। चिंटू बहुत क्लोज आ गया हमसे, चिंटू तो हमारा भाई, हाँ मतलब मतलब अब- बिग बॉस के बाद वो हमसे काफी क्लोज आ गया। अभी लाफ्टर शेफ की जर्नी में हम लोग काफी क्लोज आ बहुत गए। ज्यादा। अभिषेक के साथ एक बहुत अच्छा एक मेरा हमेशा से एक रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप रहा है जहाँ पे वो मुझे काफी रिस्पेक्ट देता है, हमेशा भाई बोल के बात करता है। इनफैक्ट रुबीना जी का जितना विक्की और रुबीना की बहुत बातें होती मेरी बहुत मतलब मेरी उनसे मेरी बहुत बातचीत होती है रुबीना आई जी थिंक से। रूबी ऐसी कि वो हर किसी से मतलब वो उतनी है, लेकिन विक्की के साथ वो बिल्कुल बराबर इंटरेक्शन हाँ, रहता मतलब था। हम लोग और का उसको काफी क्या अच्छी बोलती है रूबी बातचीत, देखो? मतलब महाराज, मतलब वो बोलती है महाराज, कि आप खाना कोई भी बताइए, खाना हाँ। आता है तो फिर मुझे बोलती है कि तुम्हारे पास तो महाराज होगा घर में, तुम मुझसे जल्दी से पूछ लो कि क्या बनाता है, तो तुम महाराज हो। तो वो मुझे महाराज बोलेगी, मैं हमेशा उसको जी करके एड्रेस करता हूँ। तो मतलब हम दोनों की एक बहुत अच्छी बातचीत हो गई, तो बहुत अच्छा लगता है अगर आपको वहाँ पे 12 घंटे एक दूसरे के साथ बिताने और एक इतनी लंबी जर्नी 6-6 महीने तक शो की शूट चलती है, लेकिन हमको पता भी नहीं चलता। हमको लगता है शायद अरे इतनी जल्दी खत्म हो गया, बट शुरू जनवरी में हुआ था और अभी तक चला। सो पॉइंट इज दैट कि अगर आप उस इन्वायरमेंट को मजेदार नहीं बनाएंगे ना अपने लिए उन सब लोगों के साथ, तो आपको कभी मजा नहीं आएगा कहीं पे भी लाइफ में। एंड ट्रस्ट में उस दिन का इंतजार होता है कि जिस दिन सेट पे जाना है, इतनी एक्साइटमेंट होती है ना। भले आप हम मुझे याद है फिनाले हम लोग सुबह 5 बजे तक शूट कर रहे थे, लेकिन थके हुए थे, लेकिन इतनी एक्साइटमेंट थी क्योंकि हम सब साथ में हैं, हमने वो पल जिए हैं इतने हमारा दूसरा सीजन है ये, और लिटरली इट्स अ फैमिली, इट्स नॉट जस्ट हम लोग कहने के लिए चीज़ कह रहे हैं, लेकिन वी फील वी आर लाइक अ फैमिली। और कहीं भी जाना है, कोई प्लानिंग करनी है, मूवी जाना है या इधर जाना है, तो हम एक दूसरे से पूछते हैं कि चलो आज प्लान करते हैं। और फिनाले के दिन तो एक जबरदस्त मोमेंट था कि सबको एक दूसरे के साथ बस वो अभी ऐसा था कि यार खत्म हो रहा है तो आज सारा एंजॉय कर लेना है, हाँ। वो वाली फीलिंग भी थी। लेकिन अभी ये खत्म हो रहा है और अब अभी नहीं मिलेंगे बहुत दिनों तक, वो वाली भी फीलिंग थी। तो उस तरह से मस्त था। ओके, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। ये जो शो हो गया, बिग बॉस हो गया, ये हो गया, इसके बाद नेक्स्ट अब मैंने फौजी में भी आपको देख लिया अब, और मैंने अंकिता को देखा हुआ ही है, वो तो फिल्मों तक धमाल मचा चुके। आई रियली लव योर रानी लक्ष्मीबाई का जो किरदार था, आई रियली द वे, या दैट वाज सुपर्ब कि रानी आ रही है, जो एनर्जी था ना यार, क्रेजी था। बट व्हाट्स नेक्स्ट? क्या फिटर्निटी ने आपको सर एज अ एक्टर एक्सेप्ट किया? क्या चीज़ें आने लगी, ऑफर्स आने लगे? और मैम का भी क्या टेक रहा है इस पर? अंकिता, आपका क्या कोई फीडबैक कोई था वो फौजी देखने के बाद कुछ? मतलब मैं पर्सनली आपको बताता हूँ कि मेरा इंटरेस्ट कभी भी एक्टिंग में कभी भी नहीं रहा है। तो मैं कभी भी एज एन एक्टर अपने आप को ना देखता हूँ, ना मैं उस तरह से कोई चीज़ परस्यू करना चाहता हूँ फ्यूचर में। रियलिटी शोज़, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का ज़्यादा एक वो सीन था कि चलो ठीक है, अगर हम दोनों एज अ कपल कोई भी एक चीज़ को साथ में कर सकते हैं, सो व्हाई नॉट। उतना उस थॉट के साथ हमने सब शुरू किया था। और अब जैसा कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, अब मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि मैं इस इंडस्ट्री का जो बिजनेस साइड है उसको एक्सप्लोर करूँ। सो मैं प्रोडक्शन में ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ और इन सारी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। एंड आई थिंक फौजी भी इसलिए किया था विकी नहीं, बिकॉज इट वाज अ को-प्रोडक्शन, यस, दैट्स व्हाई ही जस्ट वांटेड टू डू इट, बिकॉज संदीप बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, एंड संदीप वाज लाइक विकी यू शुड ट्राई समथिंग न्यू, एंड दैट्स व्हाई ही डिड, एंड आई थिंक ही हैज डन अ ब्रिलियंट जॉब। ही इज गुड विद एवरीथिंग बट ही हैज हिज चॉइसेस। एंड मैं कहूँगा एज जर्नलिस्ट, आप ही जाओ जैसे भी रहो, बस मिलते रहो यार, 100%। क्योंकि यू गाइज आर वन ऑफ देम कि जिसे देखकर हम एज अ मीडिया भी खुश हो जाते हैं, एंड यू गाइज आल्सो गिव अस दैट होप। अभी अभी मेरी शादी हुई है तो मुझे ऐसा लगता है दिस इज द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट थिंग कि आप काम करते रहो, एक दूसरे के काम के रिस्पेक्ट भी करो, और फिर भी आप साथ रह सकते हो। एनीथिंग टू द फैंस
जो अभी अभी शादी करके बाहर आए? आई थिंक बी फ्रेंड्स फॉर एवर, यू नो, फ्रेंडशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और लोग Right. क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज जो कपल होता है उसे पता है कि उनके बीच क्या रिश्ता है और कितना डीप है. सो ऑलवेज जस्ट टेक केयर ऑफ ईच अदर, रिस्पेक्ट ईच अदर. और छोटी मोटी नोकझोंक प्रॉब्लम्स ना, आप भी और छोटी मोटी नोकझोंक प्रॉब्लम्स ना सबके साथ आती रहेंगी. अगर आप इस पार्टनर के साथ रहो, उसके साथ रहो, प्रॉब्लम्स आती रहती है. तो इसलिए किसी के साथ मत रहो, जिसके साथ हो उसी के साथ रहो और चलाते चलो. बेस्ट एडवाइस गाइस, थैंक यू सो मच गाइस. कैसा लगा टेली चक्कर से? थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा, हमेशा बहुत अच्छा लगता तो है. बहुत करीब है. ये सब वो टाइम के हैं मेरे पवित्र रिश्ता के टाइम. Yes. ना टेली चक्कर हो गया. और तब भी हम आपके साड़ी और ब्लाउज के पैटर्न के दीवाने हुआ करते थे. बिल्कुल. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच ब्रदर. थैंक यू सो मच. कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन. थैंक यू. बधाइयाँ बधाइयाँ. कभी भी. हाय, आई एम विकी जैन हाय, आई एम अंकिता लोखंडे. और देखते रहिए टेली चक्कर.